कम उम्र की लड़की से शादी। गांव का नाम था शिवपुर, छोटा सा गांव जहां परंपराएं जिंदगी से बड़ी मानी जाती थीं। यही रहता था रमेश, उम्र करीब 40 साल। रमेश की पहली पत्नी का देहांत हुआ 5 साल हो चुके थे। एक बेटा था अमित, जो शहर में पढ़ाई करता था। घर में अकेलापन रमेश को भीतर ही भीतर खा रहा था। एक दिन माँ ने साफ शब्दों में कह दिया, बेटा, घर सूना लगता है, समाज भी सवाल करता है, दूसरी शादी कर लो। रमेश ने बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन रिश्तेदारों और समाज के दबाव में आकर आखिरकार हाँ कर दी। रिश्ता आया। पायल सिर्फ 17 साल की। रमेश के दिल में हलचल मच गई। इतनी कम उम्र की लड़की, लेकिन माँ ने समझाया, आजकल यही चलन है, लड़की समझदार है। शादी हो गई, ढोल नगाड़े बजे, मेहमान आए गए, लेकिन रमेश के मन में शांति नहीं थी। पायल जब घर आई तो उसकी आंखों में डर था, एक अनजाना डर। वह खिलखिलाने की उम्र में थी, पर जिम्मेदारियों की गठरी उसके कंधों पर रख दी गई थी। पहली रात रमेश ने साफ कहा, पायल, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा। पायल की आंखों से आंसू बह निकले। मैं पढ़ना चाहती थी, टीचर बनना चाहती थी, उसने धीमे स्वर में कहा। रमेश का दिल कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि उसने समाज की जिद के आगे एक मासूम सपने को कुचल दिया है। दिन बीतते गए। पायल घर के कामों में लग गई, लेकिन उसका मन किताबों में भटकता रहता। रमेश यह सब देख रहा था। एक दिन उसने पायल के हाथ में पुरानी कॉपी देखी। ये क्या है? मेरी अधूरी पढ़ाई, पायल ने कहा। उस रात रमेश सो नहीं सका। उसे अपनी बेटी से जलन लगने वाली पायल के भविष्य की चिंता सताने लगी। सुबह उसने बड़ा फैसला लिया, पायल, तुम फिर से पढ़ोगी। पायल को यकीन नहीं हुआ। सच? हाँ, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। गलती हो गई है, लेकिन उसे सुधारना मेरा फर्ज है। गांव में बातें फैल गई, लोग ताने मारने लगे, कम उम्र की पत्नी को पढ़ा रहा है, घर की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। लेकिन रमेश डटा रहा। उसने पायल का दाखिला पास के स्कूल में करवा दिया। वह खुद उसे साइकिल पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाता। धीरे